नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। G7 के मंच से पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री की मुलाकात का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो G7 के मंच पर भी इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहे हैं। वहीं भारत में शिवसेना यूबीटी की टूट की चर्चा गर्मा गई है। संजय राउत ने बताया है कि कितने एडवांस दिए जा रहे हैं और कितने की डील कर रहे हैं सांसद। उधर कोटा में राहुल गांधी की मेगा रैली और नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर होने वाला है तीखा हमला। साथ ही टेलीग्राम बैन से लेकर ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के निवेश तक की हर बड़ी खबर जानेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। G7 में मिले मोदी मेलोनी, करने लगे इंस्टाग्राम रील्स की चर्चा। बोले इंस्टाग्राम पर हम बहुत मशहूर हैं। G7 में पीएम मोदी बोले समुद्री रास्ते सुरक्षित रहना जरूरी, भारतीय नाविकों ने भी गंवाई जान। कोटा में राहुल गांधी की मेगा रैली, नीट और पेपर लीक पर मोदी सरकार को घेरेंगे। शिवसेना यूबीटी में टूट की चर्चा हुई तेज, संजय राउत बोले खरीदने की कोशिश हो रही है। भवानीपुर हार के खिलाफ ममता पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट, ममता ने कानूनी लड़ाई शुरू की। अब शुरुआत करते हैं G7 में मोदी मेलोनी की चर्चा से। G7 में पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात फिर से वायरल हो गई है। दरअसल दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात छोटी थी लेकिन चर्चा बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि मेलोनी ने मुस्कुराते हुए उनका मजेदार बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। फिर मोदी हंसते हुए कहते हैं, आप इंस्टाग्राम भी देखते हैं? तो मेलोनी कहती हैं, हाँ, हम इंस्टाग्राम पर बहुत मशहूर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आलोचक भी एक्टिव हो गए। उनका कहना है कि G7 शिखर सम्मेलन में भी इंस्टाग्राम की रील्स की बात हो रही है। बता दें, इससे पहले मोदी इटली गए थे। वहां उन्होंने मेलोनी को मेलोडी टॉफियां भी भेंट की थी। इसको भी भारत में वायरल किया गया और नेताओं और विशेषज्ञों ने विदेश नीति पर सवाल भी उठाए थे। पीएम मोदी ने G7 में भरोसे की कमी पर बात की और इस दौरान ट्रंप से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं, असली कमी भरोसे की है। फ्रांस में हुई इस बैठक में कई बड़े देश शामिल हुए। भारत के साथ ब्राजील, मिस्र, कीनिया और दक्षिण कोरिया भी मौजूद रहे। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक भी उसने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज भरोसा सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है, लेकिन दुनिया इसी चीज की कमी झेल रही है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पुराने सोच से बाहर निकलना होगा, दान देने और लेने वाले रिश्तों से आगे बढ़ना होगा। सभी देशों को बराबरी के आधार पर काम करना चाहिए। मोदी ने ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गरीब और विकासशील देशों को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानजनक साझेदारी चाहिए। इस दौरान मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हुई। करीब फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। वीडियो में दोनों नेताओं को हाथ मिलाते देखा गया। बैठक के दौरान दोनों एक दूसरे के पास बैठे भी नजर आए। G7 में मोदी ने समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पश्चिमी एशिया के हालात पर भी चिंता जताई। कहा, संघर्ष से कई देशों को भारी नुकसान हुआ। इसका असर सिर्फ इलाके तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मोदी ने खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यहाँ व्यापार बाधित होने से वैश्विक कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में भारतीय नागरिकों की भी जान गई, कई परिवारों को इसका दर्द झेलना पड़ा। इसके बाद मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जोड़ने का काम यही लोग करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। उन्हें डर के बिना अपना काम करने देना होगा। मोदी ने कहा कि समुद्री रास्ते हर हाल में खुले रहने चाहिए। वैश्विक व्यापार इन्हीं रास्तों पर टिका हुआ है। दिलचस्प बात यह रही कि भाषण के दौरान ट्रंप उनके बगल में बैठे थे। राहुल गांधी आज कोटा में छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाएंगे। वो आज राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं। यहाँ वो इको ऑफ स्टूडेंट्स नाम की बड़ी रैली करेंगे। इस रैली का केंद्र छात्र और युवा होंगे। खास तौर पर नीट और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। उन्होंने आरोप लगाया कि
पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, परीक्षा प्रबंधन में भी कई खामियां सामने आई हैं। इसके साथ भर्ती रद्द होने के मामले भी बड़े हैं। भर्ती फीस और निजीकरण को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। राहुल का कहना है कि इन समस्याओं ने लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं, इसलिए उनकी आवाज उठाना जरूरी है। उधर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन पर कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया। गहलोत का दावा है कि राहुल की रैली से जुड़े होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यक्रमों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती, होर्डिंग हटाने से मुद्दे खत्म नहीं होंगे। गहलोत ने कोटा को युवाओं का बड़ा केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि पेपर लीक और भर्ती विवादों से युवाओं का भरोसा टूटा है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बड़ा संदेश देने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसदों की टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पार्टी नेता संजय राउत ने एक रहस्यमय पोस्ट लिखकर दावा किया कि प्रत्येक सांसद को 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ तौर पर विरोधी खेमे की ओर था। ये मामला तब और गर्म हो गया जब शिंदे गुट के एक नेता ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 सांसद और कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ आने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उधर उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सांसद ही पहुंचे थे। इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन खबरों को खारिज कर रहा है। संजय राउत का कहना है कि सभी सांसद पार्टी के साथ हैं। जल्द ये बात सबके सामने साफ हो जाएगी। अब सबकी नजरें 19 जून और उसके बाद की बैठकों पर है, क्योंकि वहीं से तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। संजय राउत के आरोप पर महुआ मोइत्रा ने तंज कसा। दरअसल संजय राउत ने दावा किया था कि उनके सांसदों को 15 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। राउत के इस आरोप पर महुआ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, सिर्फ 15 करोड़ रुपए इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे लोगों को 4 करोड़ रुपए एडवांस मिले थे और बाकी कार्यकाल के 36 महीने तो हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलने का वादा था, यानी पैसा भी और दूसरी सुविधाएं भी। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं महुआ जी, एक सांसद की न्यूनतम कीमत 50 करोड़ रुपए तय है। 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवांस माने जाते हैं। सच कहूं तो इन लोगों की खुद की कीमत 50,000 रुपए भी नहीं। इनकी कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनके साथ शिवसेना या टीएमसी का नाम जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके फोन बंद बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे खुद सांसदों को मनाने में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ नेता भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सांसद अब भी पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में अहम बैठकों की तैयारी शुरू हो गई है। उद्धव गुट ने भी सांसदों की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ एक और बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ सांसद शिंदे गुट से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें शिंदे गुट के बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। चर्चा यह भी है कि बैठक के बाद सांसद आगे की रणनीति तय करेंगे। वो लोकसभा स्पीकर से मिलकर नए समूह को मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखते हैं। ऋतुव्रत का दावा, 65 विधायक साथ फ्लोर टेस्ट कराया जाए। भवानीपुर हार के खिलाफ ममता पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट। टेलीग्राम बैन पर भड़के कंपनी के सीईओ पावेल ड्यूरोव और ईरान के लिए $300 अरब निवेश फंड की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि अब 65 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वो खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुली चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। ऋतुव्रत का कहना है कि फ्लोर टेस्ट होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर सभी दावे और आरोप खत्म हो जाएंगे। दरअसल टीएमसी से निकाले जाने के बाद उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया गया। उस समय 58 विधायक का समर्थन बताया गया। अब उनका दावा है कि यह संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इससे टीएमसी के भीतर सियासी खींचतान और बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, लेकिन अब ममता इस नतीजे को अदालत में चुनौती दे रही है। उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जरूरी दस्तावेज जमा किए।
इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सांसद और विधायक उनके साथ पहुंचे। ममता कोर्ट में ज्यादा देर नहीं रुकी। याचिका दाखिल करने के बाद वो वापस लौट गईं। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई, लेकिन चुनावी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। वो रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इसी दौरान 21 जून को री एग्जाम होना है। सरकार का कहना है कि फैसला परीक्षा की सुरक्षा के लिए लिया गया है। पेपर लीक और फर्जी संदेशों को रोकना इसका मकसद है। राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षा एजेंसी ने भी इसकी सिफारिश की थी। एजेंसी को संगठित नकल गिरोहों की चिंता थी। इसी के बाद टेलीग्राम की पहुंच सीमित कर दी गई। गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर से ऐप हटा दिया, लेकिन इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों यूजर्स को दी गई है, असली दोषियों पर असर नहीं पड़ा। ड्यूरोव का दावा है कि टेलीग्राम पहले ही कार्रवाई कर रहा था। कई संदिग्ध चैनल हटाए जा चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंध से समस्या खत्म नहीं हुई। कथित लीक की गतिविधियां दूसरे ऐप्स पर चली गईं। टेलीग्राम का कहना है कि वो फर्जीवाड़े के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना गलत फैसला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका साथ नहीं होता तो इजरायल नहीं बचता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके बिना भी इजरायल मुश्किल में पड़ जाता। इसके बाद उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी निशाने पर लिया। कहा उन्हें अब ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। दरअसल विवाद लेबनान में हुए इजरायली हमलों को लेकर है। ट्रंप इन हमलों से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब शांति समझौते की तैयारी चल रही थी, तब हमला करना सही फैसला नहीं था। ट्रंप के मुताबिक हमले की खबर सुनकर उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि पहले दोनों पक्ष संयम बरतने पर सहमत थे। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। दोनों के रिश्तों में तनाव की चर्चा तेज हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों के प्रस्तावित समझौते में एक विशाल निवेश फंड की योजना शामिल है। इस फंड का आकार $300 अरब बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अभी आधे से ज्यादा राशि पहले ही जुटाई जा चुकी है। इस फंड का मकसद ईरान में निवेश बढ़ाना है, साथ ही दोनों देशों को का समझौता पूरा करने का आर्थिक कारण देना है। ये कोई मुआवजा या सरकारी सहायता योजना नहीं होगी। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय निजी कंपनियां निवेश करेंगी। इनमें अमेरिका, खाड़ी देशों और एशिया की कंपनियां शामिल हैं। निवेश ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में होगा। लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा पर भी ध्यान रखा जाएगा। दरअसल हालिया युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ। कई औद्योगिक और सार्वजनिक ढांचे प्रभावित हुए। पहले ईरान ने अमेरिका से $400 अरब मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद इस नए फंड का विचार सामने आया। इसका नाम पुनर्निर्माण और विकास फंड रखा जा सकता है। ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार हैं। इसके बावजूद दशकों से विदेशी निवेश बहुत कम रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान वैश्विक पूंजी से दूर रहा। अब यह फंड उस स्थिति को बदल सकता है। हालांकि फंड तभी शुरू होगा जब अंतिम समझौता हो जाएगा। प्रस्तावित समझौते के बाद अगले 60 दिनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.